आसमां सा चल तुझको उड़ाऊं, झिलमिल सितारे आ तुझको दिखाऊं। रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं, लोरी सुनाऊं, तुझको सुलाऊं। आ चल चले एक ऐसी जगह, कहते हैं रहती है परियां जहां। सतरंगी बादल हवा में उड़े, नन्ही सी कलियों से खिलता समा। तितली के पंखों पे तुझको बिठाऊं, खुशियों की बारिश में तुझको भिगाऊं। रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं, लोरी सुनाऊं, तुझको सुलाऊं, तुझको सुलाऊं, लोरी सुनाऊं। आई लव यू मेघना, ऐसे बोलोगे तो? अरे ये तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मेघना, तुम्हारे बाबा से ऐसे थोड़ी ना कहूंगा मैं। मुझे कहने से क्या होगा? मेरे बाबा से मेरा हाथ कैसे मांगोगे ये बताओ। और हाँ अर्जुन, एक बात ना अच्छे से समझ लो, अगर पहली बार में बाबा ने तुम्हें नापसंद किया तो आगे फिर कोई चांस नहीं। नो सेकंड चांसेस एट फर्स्ट इंप्रेशन। चलो बताओ कैसे बोलोगे? बेटी मैं आपका अंकल को बहुत पसंद करता हूँ, अगर आपका हाथ उसके हाथ में दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये क्या कह रहा हूँ मैं, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन मेघना मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं होगा, और तुम हंसना बंद करो प्लीज। मैं परेशान हो गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। छोड़ो, मुझे ही कुछ सोचना होगा। सोचो मेघना सोचो। वैसे 12 बजे से मेरा बर्थडे शुरू हो जाएगा, और आज तक मैंने बर्थडे पर जो भी मांगा है बाबा ने कभी मना नहीं किया। हाँ तो फिर ये करेक्ट है, इस बार बाबा से मुझे मांग लो। अरे वैसे भी जमाना बदल रहा है, मैंने तो सुना है कि विलायत में लड़कियां लड़कों के हाथ मांगने लगी है, इस बार तुम मांग लो। ये तुम्हारा अच्छा है, जब मर्जी हुई अंग्रेज जब मर्जी हिंदुस्तानी। लेकिन फिलहाल के लिए तो मर्जी आशिक बनने की है। मेरा दीदी दीदी जल्दी चलो, बाबा को कुछ। मेघना सॉरी मेघना 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 मेघना।
क्या बात है सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पिछले 4 घंटे से हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। डेथ सर्टिफिकेट के बगैर अंतिम संस्कार कर नहीं पाएंगे हम। जानता हूं, अगर ये बात मेरे बस में होती तो अब तक आपको सर्टिफिकेट मिल गया होता, लेकिन सर ऐसी कौन सी बात है जो आपके बस में नहीं है? ऑटोप्सी पे जब इनके पिताजी को हमने डाइसेक्ट किया तब हमने देखा कि इनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो एकदम इंटैक्ट है, मगर देखिए, वो कहना चाह रहे हैं कि इनके पिताजी का हार्ट मिसिंग है, या यूं कह लीजिए कि उनका दिल कभी उनके शरीर का हिस्सा ही नहीं था। दिल उनके शरीर का हिस्सा ही नहीं था मतलब? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं? साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मेडिकल स्टूडेंट्स को दिल बेच दिया तुम लोगों ने? अरे उनकी बॉडी में दिल था ही जर्नलिस्ट नहीं। हूं, छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या किया तुम लोगों ने? बताओ क्या किया? एक मिनट, बताओ क्या किया तुम लोगों ने? करो ये सब, बंद करो। मुझे मेरे बाबा दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा दे दो। अंतिम संस्कार का आरंभ मृतात्मा की शुद्धि से होगा। मेरे बाबा से शुद्ध और कोई नहीं है। विधि है मेघना, आत्मा की सदगति के लिए। पूजा सामग्री में गंगा जल होगा। जी राजू। मेघना, क्या हुआ? गर्म था। गरम था? कोई बात नहीं, क्रिया में विलंब नहीं होना चाहिए। गंगा जल नहीं है, दूसरा कोई जल लाइए जल्दी। जी राजू। तुम्हारा पसंदीदा बनमस्का लाया मैंने, खा लो। पिछले 24 घंटों से तुमने कुछ नहीं खाया है। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूं? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम मेरे बारे में सोचो। मेरे बाबा जो मेरे लिए मेरा सब कुछ थे, मुझे अनाथ करके चले गए। मुझे कुछ देर उनकी यादों के साथ छोड़ दो, चले जाओ। तुम्हारे बिना जीना सीखा नहीं मैंने। कल सुबह फिर से आऊंगा मैं।
ये क्या लिख रहे हो बाबा? अरे कुछ नहीं, पर्सनल डायरी है मेरी। बाबा मुझसे क्या बात पर्सनल हो सकती है? बहुत सी बातें हैं ऐसी, बहुत। मेघना बेटा, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो उसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूं, और इसका मतलब यह भी है कि अब तुझे सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। मेघना, तेरी मां राधिका मरी नहीं है, वो जिंदा है, और उसी ने मेरा खून किया है। मैं बताता हूं कैसे। मेरी कहानियां लोगों को पसंद नहीं आई और मेरी किताबें बिकी नहीं। एक नाकाम इंसान के साथ रहना मुश्किल हो गया था तेरी मां के लिए। ऐशो आराम की भूखी थी वो। खूबसूरत होने का फायदा उठाकर अंग्रेजों को अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया था उसने। सोच क्या गुजरी होगी मुझ पर। उस दिन से हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने लगा मैं। गैर मर्दों और शराब के नशे में खोई हुई तेरी मां ने एक दिन भी तुझे अपने गले से नहीं लगाया, और फिर एक दिन उससे मेरी गरीबी का बोझ सहा नहीं गया। उसने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। वो मुझे रास्ते से हटाकर तुझे एक अनाथालय के हवाले सौंप देना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। हॉस्पिटल पहुंचा तब तक जहर ने काफी हद तक अपना काम कर दिया था। तू तो जानती है मुझे कैसे दौरे पड़ते थे एपिलेप्सी के। किसी पागल कुत्ते की तरह मुंह से झाग निकालता हुआ अधमरा। उस हादसे के बाद जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो वो जा चुकी थी, लेकिन तेरी मां का दिया जहर स्लो पॉइजन बन चुका था, जो तिल तिल मेरी जान ले रहा था। और फिर एक दिन मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी। उसने राजघराने के किसी आदमी से शादी कर ली थी। जो उसे चाहिए था सब मिल गया था उसे। पैसा, नाम, ऐशो आराम, सब कुछ। और तुझ बदनसीब को मिला मैं, एक जिंदा लाश। मेघना, अब तू 21 साल की हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। अब ये मिर्गी के दौरे और बर्दाश्त नहीं होते मुझसे बेटा। तेरी माँ जीत गई, मैं हार गया। उसका दिया जहर काम कर गया। 16 साल पहले तेरी माँ ने मुझे मारने की साजिश रची थी, और आखिरकार वो कामयाब हो गई। दिया है आपने मुझे। सच छिपाकर अलग दुनिया में चले गए, और ये भी सोच लिया कि आपके चले जाने से ये कहानी यही खत्म हो जाएगी।
कौन सी कहानी की बात कर रही है तू? वो कहानी जिसका हिस्सा सिर्फ आप और मेरी माँ नहीं, मैं भी हूँ। वो कहानी जिसमें मेरी माँ ने मेरे बाबा को जहर देकर मार दिया, खून कर दिया, मेरे बाबा को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, अनाथ कर दिया मुझे। आप चाहते हैं मैं इस सबसे मुंह पे भूल जाऊं सब कुछ? तेरे शब्दों से नहीं, तेरी आंखों में दिख रहा है मुझे। तू अपनी माँ से बदला लेना चाहती है। हाँ, बदला लेना चाहती हूँ मैं। ये बदले की आग तुझे बर्बाद कर देगी। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए ना कि आप उस औरत से बदला नहीं लेना चाहते। बाबा बोलिए ना। ज्यादा था, पर तेरा बाबा बहुत कमजोर था तब। वो लोग बहुत बड़े हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो तब की बात थी बाबा। आपका जिस्म कमजोर था, लेकिन आपकी रूह की जो ताकत है उसकी कोई सीमा नहीं। इसी ताकत की जरूरत है मुझे। मेरी मदद कीजिए बाबा, वरना ये सच जानने के बाद मैं जी नहीं सकती। नहीं मेघना, बेटा ऐसा नहीं कहते। ठीक है, ठीक है, अगर तू बदला ही लेना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। राधिका और शांतनु के घर में भगवान बसते हैं, और जिसने भगवान का फैसला ठुकरा कर जिंदगी और मौत के बीच रहने का फैसला किया, वो वहां नहीं रह सकता। तो तुझे वहां जाना होगा, और एक बार तू उस घर में रहने लगी, उसके बाद हम दोनों की शक्तियों से उसको और उस घर को बर्बाद कर देंगे। उसको इतनी तकलीफ देंगे जितनी तकलीफ उसने हम दोनों को दी है। जा बेटा, लौट जा अपनी दुनिया में। प्यार में भीगे जो खत थे, हम वो सारे जलाए। छुप के मिले थे तुमसे जहां, राहों सारी भुलाए। आज तक मैंने बर्थडे पर जो भी मांगा है बाबा ने कभी मना नहीं किया। इस बार बाबा से मुझे मांग लो। जो था लिखा वो होगा नहीं, वो कहानी फिर कभी अब हम मिलेंगे ना कहीं। वो कहानी फिर कभी। इस प्यार से तू मुझको रिहा कर, रस्म जुदाई की हंस के अदा कर। पास में मेरे गम के सिवा कुछ ये जिंदगी ना मुझ पे फना कर। सीने में मेरे दिल ही नहीं, वो कहानी फिर कभी अब हम मिलेंगे ना कहीं। वो कहानी फिर कभी। राधिका ठाकुर से मिलना चाहती हूँ।
much. Hi, beta. Enjoying yourself? Yes, Papa. I'm boring, Mama. Come. कहाँ? आओ मेरे साथ. शांतनु हुआ क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अंदर अदिति की पार्टी चल रही है, हम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इतने सारे राधिका, मेघना आई है. कौन? मेघना? तुम्हारी बेटी. She's here. चौधरी ने उसे स्टडी में बिठाया. तुम्हारा वेट कर रही है. चलो चलो. ये मेघना है. आदित्य अकेली है, मुझे उसके पास जाना चाहिए. नहीं राधिका, ये गलत है. तुम मुझसे मिल लो शांतनु. और जाके क्या कहूं कि क्यों नहीं मिलना चाह रही तुम मुझसे? आई डोंट नो शांतनु, कुछ भी कह देना. राधिका, राधिका. हेलो, मैं शांतनु ठाकुर. जानती हूँ, मेरी माँ के पति है आप. वो राधिका थोड़ा बिजी है. दरअसल हमारी बेटी अदिति का 16 बर्थडे है. बहुत से मेहमान आए हैं, वो उन्हें अटेंड कर रही है. माफी चाहता हूँ, वो इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती. उनके पास ऐसे भी कहाँ मेरे लिए वक्त था. आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मेरी माँ से कह दीजिएगा कि मेरे बाबा, जिनकी वो कभी पत्नी हुआ करती थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली है. और उनके अचानक जाने के बाद मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. इसलिए मैंने सोचा. अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई. और इस पल के बाद ये कभी मत समझना कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है. तुम्हारी माँ यहाँ रहती है और हम सब भी तो तुम्हारे अपने ही हैं. इसे अपना ही घर समझो. थैंक यू. तुम अपने ही घर आई हो. ये तुम्हारा कमरा है. कोई भी जरूरत हो, मैं यहीं हूं. टेक केयर. यहाँ तक तो पहुंच गई बाबा. अब आगे क्या करना है? बताइए, इस घर को कैसे तबाह करूं मैं? आज मेरी डॉटर स्वीट 16 की हो गई है. मम्मी, आज मेरा बर्थडे है ना, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी. आपका बर्थडे वैसे खत्म हो चुका है और आपका बर्थडे ना 1 हफ्ते से मनाया जा रहा है. वैसे मम्मी, केक कटिंग के बाद पापा कहाँ चले गए थे? वो पापा को कुछ काम आ गया था. मेरी बर्थडे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो सकता है? आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हम दोनों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप हमारी वन एंड ओनली प्रिंसेस हो. राइट? चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई. मम्मा, आप कुछ भूल रही है, आपको नहीं लगता? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. गुड नाइट. गुड नाइट. इतना क्या सोच रही हो? ये लो, चेंज कर लो. रात बहुत हो गई. और क्या कहा उसने? मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं. थोड़ी चुप चुप सी थी बेचारी.
जाहिरा पिता के ऐसे जाने से ट्रॉमा में थी। तुम चेंज कर लो। मुझे तेरी मदद करने के लिए उस घर में प्रवेश करना पड़ेगा। उस घर में एक अखंड दिया जल रहा है जो मुझे अंदर आने से रोक रहा है। तुझे आज रात वो दिया बुझाना पड़ेगा। अदिति बेटा, कौन है? कौन है? कौन है?
कौन आ गया? मेघना के साथ। कौन मेघना आ के गया? साथ। धीरज धीरज आ गया। मेघना उससे लेकर आई थी शायद। She had a nightmare and got emotional. It's okay. It's okay. It's okay. कोई नहीं. It's okay. It's okay. चौधरी जी, नियत में कोर्ट समझो या माचिस में? एक दिया नहीं जल रहा आपसे। कोर्ट ना माचिस में है ना इस तेल में। मुझे लगता है खोट हमारे मेहमान में है। क्या मतलब? मालकिन की बेटी को इस मंदिर के पास कल रात को देखा था, तब भी ये दिया बुझा हुआ था। साहब, ये अखंड दिया कभी बुझा ही नहीं, और अब उसके आते ये जल भी नहीं रहा। चौधरी जी, आपके मुंह से एक मासूम बच्चे के बारे में ये बातें शोभा नहीं देती। सिर्फ एक रात गुजारी है उसने यहां, आपने तो उसे मनहूस ही समझ लिया। बाबा आप सही कहा करते थे, जितना बड़ा घर उतने ही छोटे लोग। वो औरत अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई। बाबा मैं जानती हूं आप यहीं कहीं हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। अखंड दिया तो मैंने बुझा दिया, अब बताइए मुझे आगे क्या करना है। उस औरत के साथ एक घर में मैं इतने दिन नहीं रुक सकती। बताइए बाबा, बताइए मुझे आगे क्या करना है। मेघना, बस थोड़ा इंतजार। आज अमावस की रात है, रात का इंतजार करना है तुझे। फिर आगे क्या करना है मैं तुझे बताऊंगा। बस तब तक तुझे अपना ध्यान रखना है और उस औरत और उसके घर वालों से बचकर रहना है। माँ, जल्दी नाश्ता लाओ, जल्दी प्लीज। दूध जल्दी। हाँ हाँ क्वीन विक्टोरिया लेकर आ रही हूँ। 16 साल की होगी, अब देखिएगा हम पर और हुक्म चलाएगी। मैडम आप चल के बैठिए ना, नाश्ता कीजिए, मैं लेके आ रहा हूँ। पापा, वैसे मैंने सुना है हमारे घर में कोई नया गेस्ट आया है। कौन है? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आपकी बर्थडे पार्टी कैसी रही? मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा। माँ जल्दी, मैं लेट हो रही हूँ प्लीज, वरना मैं स्कूल चली जाऊंगी। दूध पिए बिना तो घर से तो निकल ही नहीं। सुबह सुबह ही आप शकुन। मेघना, मेघना वेट। मैं आप शकुन और वो क्वीन विक्टोरिया। बाबा, आप उस कमीनी औरत के लिए मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? अगर सवाल छोड़ने का है तो जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे छोड़ दो कि तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मेरे दिल में तेरी धड़कनों का धड़कना जरूरी। क्यों मुझे छोड़कर अचानक से यहाँ चली आई तुम? कुछ अधूरा काम है जो पूरा करना है। यूं मुझे छोड़कर यहाँ तुम अचानक से किस काम के लिए आई हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। तुम्हें बताना होगा। अर्जुन, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें कुछ भी बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है मेघना, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बता सकती तो बता देती अर्जुन, प्लीज। मैं काम पूरा होते ही बम्बई आऊंगी। हमारी जिंदगी हमने जहाँ छोड़ी थी वहीं से फिर से शुरू करेंगे। बस तुम अभी चले जाओ प्लीज। ठीक है,
अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो ना सही, लेकिन अगर मैं बॉम्बे लौटूंगा तो तुम्हारे साथ, तुम जब तक यहाँ रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेरी धड़कनों का धड़कना जरूरी है। वो नदी हूँ जो तन्हा सी बहती हूँ, मैं बहकर भी कहीं थमी सी रहती हूँ। तू बचा ले मुझे इन गहरे अंधेरों बाबा। तो ये तेरा बदला, और इस सब के लिए तूने मेरी आत्मा को मुक्त होने से रोक लिया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। अर्जुन प्यार करता है मुझसे, साथ देगा मेरा। कोई साथ नहीं देगा, बदले के रास्ते पर अकेले चलना पड़ता है। मुझे पता था ये काम तेरे बस का नहीं है। बाबा, उस औरत से बदला लेना मेरी जरूरत है, चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। पीछे हट चुकी है तू। प्यार और नफरत एक साथ एक दिल में नहीं रह सकते मेघना, और जब ये प्यार तेरे दिल से पूरी तरीके से निकल जाए ना, तब अपने बाबा को याद करना तू। बाबा! नींद में बात कर रही थी। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। बदला लेना चाहती हो तुम? कौन हो तुम और कर क्या रही हो? तुम वो मेघना नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हारी जिंदगी के सच पर हक है मेरा। किससे बदला लेना चाहती हो तुम? बताओ मुझे, किससे बदला लेना चाहती हो तुम? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बताओ क्या छुपा रही हो? जानना चाहते हो ना? तो सुनो, मैं यहाँ उस औरत के घर आई हूँ जिसे तुम मेरी माँ 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 कहते रहते हो। बर्बाद करने आई हूँ मैं उसे। तुम कहीं खो गई हो मेघना। मेरी मेघना इतने नफरत के काबिल हो ही नहीं सकती। वो रोशनी कहाँ है जो तुम्हारी आंखों में थी? नहीं हूँ मैं वो मेघना। वो मेघना तो उसी दिन मर गई थी जब उसने अपने बाबा को लटकते हुए देखा। मैं वो मेघना हूँ जो अपनी माँ और उसके खुशहाल परिवार को बर्बाद करना चाहती है। मैं बदला लेना चाहती हूँ अपने बचपन का और अपने बाबा की मौत का। मेघना, अपनी माँ को बर्बाद करना चाहती हो तुम? तो उठाओ चाकू और घोप दो अपनी माँ के सीने में, और उसके बाद अपने हाथों को अपनी माँ के खून से रंग कर बड़ी शान से सर उठाकर जेल चली जाओ। ये जो घिनौने जुर्म की बात कर रही हो ना तुम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है, पता है तुम्हें? लोग थूकेंगे तुम पर, फांसी हो जाएगी तुम्हें। तो हो जाए फांसी। जिसने अपनी सबसे कीमती चीज खोई हो ना, उसे मरने का कोई डर नहीं। मरते दम तक प्यार करने का वादा किया तुमसे। तुम्हारी रोशनी को बचाने के लिए मर जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें इस पागलपन, इस दलदल में फंसने नहीं दूंगा। 24 घंटे दे रहा हूं मैं तुम्हें। या तो तुम मेरे साथ बंबई चलो, जो प्यार तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं दिया वो प्यार मैं तुम्हें दूंगा। और अगर तुम मेरे साथ बंबई नहीं चलती हो तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे मां और उनके पति को कह दूंगा जाके कि तुम उनके घर किस नियत से आई हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो मैं तुमसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। 24 घंटे है तुम्हारे पास, 24 घंटे है।
और उनके पति को क्या ढूंढना चाहते हैं? किस नीयत से आई हो? तो मैं तुमसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 24 घंटे है तुम्हारे पास, 24 घंटे। इस लड़के को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन है वहां? कौन है? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी ऐसे अकेले? अकेले कहाँ हो? एलिस है मेरे साथ। एलिस? और वैसे भी ये मेरा घर है, और कहाँ जाऊंगी? वैसे इतनी रात को चोरी छिपे आप अंदर आ रही हो। मैं तो बस वो जानने आई थी जो आप छुपा रही हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं छिपा रही। वैसे गौर से देखा जाए तो आप दो चीजें छिपा रही हैं। मतलब? पहली बात तो ये कि आपके पीछे एक शैतान पड़ा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? खाली पेट शैतान का घर। मैं जानती हूँ आपने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और दिन भर बाहर घूमकर ना लंच किया ना डिनर, इसीलिए आप अभी आराम से बैठकर आपके रूम में खाइए और मुझसे बातें कीजिए। और हाँ, अपने अंदर के शैतान को भगा दीजिए। नहीं, भूख नहीं लगी मुझे। अच्छा, तो लगता है
आप दूसरी चीज जाने बगैर खाएंगी नहीं। कम तो कैसा है ना, मैं इस घर की जासूस हूँ और मुझे इस घर का सब कुछ पता होता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे पता ना हो, इसीलिए मैंने पता लगा लिया। आप मेरी मम्मी की बड़ी बेटी हैं। अब ये बात मुझे मम्मी ने क्यों नहीं बताई, उसके लिए तो उनसे मैं सेपरेट झगड़ा करूंगी। पर फिलहाल तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी क्यों? क्योंकि मैं आपको उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से एक छोटी बहन को अपनी दीदी से मिलना चाहिए। वो प्यार नहीं दे सकी जो देना चाहिए। वैसे मेरी एक कंप्लेन भी है, मैं आपकी तरह ब्यूटीफुल क्यों नहीं हूँ? तुम मुझसे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हो। यस, करेक्ट, यही करेक्ट आंसर था। आप दीदी वाली टेस्ट में तो पास हो गई। जितना अपनापन अपनों से महसूस नहीं होता, उतना आपसे हुआ। कैसा कमाल का है ना ये खून का रिश्ता। मैंने कहा था ना, कोई साथ नहीं देगा। छोड़ दिया ना तेरा साथ अर्जुन ने। खैर, तेरे बदले की आग बुझने वाली है। कल तुझे कोई मेरी अस्थि से भरा हुआ कलश देगा। वो कलश तुझे अपने साथ इस घर में लाना है। वो कैसे बाबा? कैसे और कहां की चिंता तू मत कर। बस ये आखिरी पड़ाव, और उसके बाद राधिका की जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। अरे अदिति बेबी, लाओ भाई लाओ। ये लीजिए। आपका नाश्ता तो तैयार है। और मेघना दीदी की प्लेट कहाँ है? और उनके लिए क्या बनाया है? दीदी के लिए कुछ अलग से बनाना था क्या? मुझे तो किसी बोला ही नहीं। चौधरी जी, आपको किसी ने बोला हो या ना हो, आपको तो पता है ना मेघना दीदी यही रहती है। अब वो यही रहती है तो यही खाएगी। अब इसमें बताने की क्या बात है? लड़की, काला गुलाब खिला है मेरे बगीचे में, खास तेरे लिए। कौन हो तुम? इस घर का माली, जिसम इस बगीचे में काम करता है और रूह उसके दरबार में। उसी ने मेरे कान में फूंका था ये काला गुलाब तुझे देने के लिए। कैसा गुलाब है? जब अखंड दिया बुझा था तो उस अंधेरे की स्याही इस गुलाब में उतर गई, और मौला जानता है उस अखंड दिया को तूने ही बुझाया था। क्या अखंड दिया? क्या बकवास है ये? हटो मेरे रास्ते से। पवित्र आत्मा को घर में आने के लिए दिया नहीं बुझाना पड़ता। पवित्र आत्मा जब घर में आती है तो दिया जल जाता है, बुझता नहीं। मैं नहीं जानती तुम किस आत्मा के बारे में बात कर रहे हो। तू सब जानती है, उस आत्मा को भी और उस अधमरे इंसान को भी। शमशान में वो तेरे बाबा को लेने आया था। गंगा जल की शीशी टूट गई थी ना? क्या हुआ? आत्मा की शुद्धि नहीं हुई थी ना? वो अधमरा और तेरे बाबा एक साथ हैं। तू सब जानती है। याद कर पगली, तूने सब कुछ देखा है। याद कर, याद कर, याद कर। मेघना की जगह डाइनिंग टेबल पर तो बन जाएगी। बात दिल की है। तो क्या करूं? तुम्हें क्या करना चाहिए?
ये तुम अच्छी तरह समझती हो, नहीं? तो किताबें पसंद है तुम्हें, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। घंटों पढ़ा करते थे वो, और घंटों तक लिखते भी थे। जब इस घर में पहली बार कदम रखा था तो आपका इंतजार करने के लिए चौधरी जी ने इसी कमरे में रुकाया था। तब देखा मैंने कि इस आलीशान लाइब्रेरी में एक भी किताब मेरे गरीब बाबा की लिखी हुई नहीं थी। कोई नामो निशान नहीं। अजीब है ना? अजीब नहीं है, मेरे नजरिए से देखो तो बिल्कुल अजीब नहीं है। अच्छा, तो क्या है आपका नजरिया? मुझे भी समझाइए। मेरा जो सच है मेघना, दीदी दीदी प्लीज जल्दी चलो, मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अरे चलो। कहाँ ले जा रही हो मेघना को? ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, पापा वेट उसके लिए टाइम नहीं है मम्मा। चलो दीदी। और मम्मा वेट अरे करना। कहाँ लेकर जा रही हो मेघना को? अदिति कहाँ ले जा रही हो मुझे? दीदी आपने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। ये झगड़ा मैं आपसे बाद में करूंगी, मगर फिलहाल आपका बेचारा बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, उसने चिट्ठी लिखकर आपको बुलाया है। ये तो अच्छा है, ये चिट्ठी किसी और के हाथों लगने से पहले मेरे हाथ लग गई। क्या का रास्ता? अदिति, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हो? उसकी अरेंजमेंट मैंने पहले ही कर दी है। चलो। अर्जुन, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो? दर्द हो रहा होगा ना? कितने सवाल पूछोगी तुम? आई एम ओके, ट्रस्ट मी। सीधे सीधे बताओ ना, क्या हुआ? अगर तुम्हारे बाबा नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होता। निकल जा! आप यहां? ये मैली शक्ति भी उसी की भेजी हुई थी, जो एक मां होकर अपने बच्चों को मारना चाहती। मेघना की मां ने ये सब किया है? राधिका ये तो नहीं जानती कि मेघना उस घर में उससे बदला लेने के लिए आई है, लेकिन वो ये बहुत अच्छे से जानती है कि मेघना को उस घर में रखना है तो दबा कर रखना होगा, उसे कमजोर बनाकर रखना होगा। और तुम मेघना की सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेघना पूरी तरह टूट जाएगी। तुम्हारी मां कहलाने के लायक नहीं है। आज के बाद हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये कलश तुम्हारे बाबा ने मुझे दिया है तुम्हें देने के लिए। उनकी अस्थियां हैं इनमें, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि तुम जानती हो कि इन अस्थियों का क्या करना है। दीदी ये क्या है? तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बस तुझे एक आखिरी काम करना है और उसके बाद राधिका की जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। बताइए ना, मुझे क्या करना है? राधिका की जान पर वार नहीं करना है। राधिका की जान जिसमें अटकी है उस पर वार करना है, तब उसे तकलीफ होगी। क्या आप अदिति की बात कर रहे हैं? हाँ, अदिति। वैसे दीदी आपका बॉयफ्रेंड है ना, बड़ा क्यूट है। उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, उसे क्यों तकलीफ दे? इंसाफ तुझे चाहिए, मुझे नहीं। इंसाफ तो मुझे आज भी चाहिए बाबा, लेकिन एक बेकसूर की बलि चढ़ाकर नहीं।
उसने तुझे एक बार खाना क्या खिलाया? तू अपने मकसद से भटक गई। दीदी वैसे एक बात पूछूं? आपने कभी अपने बॉयफ्रेंड को किस किया है? शातिर बनकर वो तेरे नजदीक आना चाहती है। वो तेरे पास आएगी, तुझे सहलाएगी, पुचकारेगी, उसके बाद तुझे लात मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। मुझे जानना है, प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज। दीदी आपको पता है ना, आई लव यू, प्लीज I बताइए। love you? प्यार का मतलब भी पता है तुम रईस लोगों को? तुम्हें क्या लगता है जैसे कुत्ते पालते हो शौक के लिए, वैसे मुझे भी अपना शौक बना लोगे? जब मन किया बात की, जब मन किया घर से बाहर फेंक दिया। आप प्लीज गाड़ी रोकिए। मैंने कहा गाड़ी रोकिए। आप लोग जाइए, मैं आ जाऊंगी। देखिए बिटिया, सुनसान सड़क पे इस तरह अकेले जाना ठीक बात नहीं है। जिंदगी भर अकेलेपन में जियो, आदत है मुझे। दीदी पर दीदी मत भूल, इस अदिति और उस परिवार की वजह से तेरा बचपन नर्क बन गया था। तेरे बाबा ने जिल्लत की जिंदगी झेल झेल कर आखिर में आत्महत्या कर ली। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। कुछ नहीं भूली मैं। उस औरत ने आपको मुझसे दूर किया, आपको मार दिया। मैं तैयार हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है। बुरा ज देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन आपन देखिया मुझसा बुरा न कोई। तेरे बाबा ने सही कहा था, बदले की आग जलाकर राख कर देती है। लग गई आग, झुलस उसमें। आपको मेरे बाबा ने क्या कहा कैसे पता? मौला सब जानता है। वो ये भी जानता है कि तेरे बदले की आग इस कलश से नहीं बुझेगी, जलकर राख हो जाएगी। अगर उससे पहले आंखें खुल गईं, तो आ जाना मेरे पास। बस मैं ही जानता हूं कि ये आग कैसे बुझेगी। बस मैं ही जानता हूं कि आग कैसे बुझेगी। बस मैं ही जानता हूं कि आग कैसे बुझेगी। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हो। आप मुझे सॉरी बोलने आए हो ना? और ये क्या आपको मुझ पर चिल्लाने का बुरा लग रहा है ना? पर आपको एक बात बताओ, आपने मुझ पर चिल्लाया तभी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पापा तो कहते हैं हम बस उनसे लड़ते झगड़ते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। मुझे तुम पे इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। माफी तो आपको तभी मिलेगी जब आप मुझे आई लव यू बोलेंगी। बोलो ना आई लव यू। दीदी से नो, से ना आई लव यू। आई लव यू। मेघना,
वो मैं अदिति को गुड नाइट किस देने आई थी। तुम्हारे और मेरे बीच जो बात हो रही थी वो अदिति की वजह से अधूरी रह गई। पर तुम जब चाहो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। मेरे लिए सिर्फ एक ही सच है, मेरे बाबा का सच। अदिति अदिति बेटा, अदिति। आप लोग ने अदिति की चीखने की आवाज सुनी? उसी को सुन के हम लोग आए हैं, और वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब? कहाँ गई इतनी रात को? अदिति कहीं नहीं मिल रही है। मैंने आवाज इस तरफ से सुनी। एक मिनट।